इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की की सेना ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके ड्रोन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर निशाना साधते दिखाई दिए। उनका निशाना इतना सटीक था कि वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। रूस इस बात पर अपनी पीठ थपथपाता आया है कि उसके S-400 को दुनिया की कोई ताकत नहीं भेज सकती। रूस का दावा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से हमला करके आसमान में लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने अपने खतरनाक ड्रोन से उसको तबाह कर डाला। यूक्रेन के मुताबिक उसने यह हमला क्राइमिया में किया। क्राइमिया को 9 साल पहले पुतिन ने यूक्रेन से छीन लिया था और तभी से यूक्रेन लगातार उसे वापस पाने की कोशिश में जुटा है। उधर उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने दावा किया कि वहां की एक जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग फेल हो गई। बताया गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लॉन्चिंग के दौरान रॉकेट में खराबी आ गई। इससे पहले मई में भी किम जोंग उन ने एक जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च किया था, लेकिन तब रॉकेट के समंदर में गिरने से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया था और इसीलिए एक बार फिर उत्तर कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन उसे इस बार भी सफलता नहीं मिल पाई। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक लॉन्चिंग के दौरान ही रॉकेट में खराबी आ गई, जिसकी वजह से उस जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग का मिशन फेल हो गया। हालांकि 2 बार असफल होने के बाद भी उत्तर कोरिया ने हार नहीं मानी। KCNA के मुताबिक अब अक्टूबर में नए सिरे से इस जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि बीते कुछ महीनों में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव काफी बढ़ गया, जबकि अमेरिका को भी किम जोंग उन फूटी आंख नहीं सुहाते। इसी वजह से उत्तर कोरिया जल्द अपनी जासूसी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में भेजना चाहता है, ताकि वो दुश्मन देशों पर पैनी नजर रख सके। इधर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी को रेलवे स्टेशन के एस्केलेटर तक ही ले गए। ये घटना एक दिन पहले की है, जब तेज बारिश से बचने के लिए धर्मपाल सिंह ने लखनऊ के चारबाग स्टेशन के अंदर तक अपनी गाड़ी घुसा दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में धर्मपाल सिंह की वो सफेद गाड़ी एस्केलेटर के पास खड़ी हुई दिखी और उस गाड़ी को देखकर वहां खड़े यात्री हक्का बक्का नजर आए। धर्मपाल सिंह के उतरने के बाद उनकी कार दिव्यांगों के लिए बने उसी रैंप से उतर गई जिससे वो चढ़ी थी। इस वीडियो को देखकर दावा किया जा रहा था कि धर्मपाल सिंह ने अपनी गाड़ी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दी ताकि उन्हें चलना न पड़े, मगर धर्मपाल सिंह ने इस दावे को सफेद झूठ बताया। ना तो प्लेटफॉर्म पर कोई गाड़ी गई थी, ना किसी को कठिनाई थी। हालांकि धर्मपाल सिंह ने यह जरूर माना कि उनकी कार स्टेशन के एस्केलेटर तक गई थी क्योंकि तेज बारिश हो रही थी। उधर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आरोप लगाया कि उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। उनका आरोप है कि बिहार की हाजीपुर संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने के उनके फैसले पर उन्हें धमकी मिली, जिसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए दिल्ली के एक थाने में शिकायत दर्ज करा दी और दिल्ली पुलिस को शिकायत देने के बाद उन्होंने मीडिया को धमकी देने वाले की आवाज सुनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धमकी वाले कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाते हुए दावा किया कि यह धमकी हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दी गई। हाजीपुर से 2024 में मैं उम्मीदवार हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत हमको चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। पशुपति पारस हाजीपुर सीट से ही सांसद हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में वो LJP की टिकट से सांसद बने थे, जबकि बाद में भतीजे चिराग पासवान से अनबन के बाद पार्टी टूट गई और पशुपति पारस ने RLJP नाम से नई पार्टी बना ली। इस बार भी वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं।